हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 5 एलिमेंट्स को जो बॉडी के अंदर होते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो फर्स्ट लेयर है अन्नमय कोशा यानी कि फिजिकल बॉडी, वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है। तो उन 5 एलिमेंट्स को किस तरह से बैलेंस रखें, आपने मेरी जो 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि मैं सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं हर लेयर पर कैसे आप काम कर सकते हैं इंडिविजुअली, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको 5 एलिमेंट्स को कैसे हम बैलेंस रख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आपको क्या खाना है, कौन कौन से योगा पोजेस आपको करने हैं जिससे कि आप इन एलिमेंट्स को बैलेंस रख सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर मुझसे ज़रूर जुड़िए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस बुक है, ज़रूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। और ऐप को डाउनलोड कर मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके अंदर ये एलिमेंटल बैलेंस हमेशा बना रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फायर, वाटर, स्काई, एयर, अर्थ। अब हम किसी भी धर्म जाति के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सबका शरीर इन पंच महाभूत से ही बना हुआ होता है। तो अब इनको बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए अर्थ एलिमेंट को बैलेंस रखने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे आप गार्डनिंग अगर डेली करते हैं, डेली भी नहीं, वीक में 1-2 बार भी करते हैं, तो उससे आप अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं क्योंकि आप नेचर के, अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं। इसी तरीके से आप नंगे पैर अगर चलते हैं घास पर तो उससे आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो बिल्कुल बैलेंस लगता है। इसी तरह से डिगिंग, कहीं पर खुदाई गौड़ाई करना, वो ये सब एक्टिविटीज़ बेसिकली अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने की जो है वो सब नेचर से ही रिलेटेड हैं। इसी तरीके से पॉटरी मेकिंग, अगर आप इस तरीके से मिट्टी के संपर्क में आते हैं, कोई भी चीज़ अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं, आपने देखा होगा हम कहीं घूमने जाते हैं और या आजकल बर्थडे पार्टीज़ में भी इस तरीके का स्टॉल लगता है जहाँ पर खास तौर से बच्चों की बर्थडे पार्टी में पॉटरी मेकिंग के लिए स्टॉल लगा हुआ होता है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी हमें एक्चुअली नेचर से, मिट्टी के संपर्क से जोड़ती हैं जो हमारे अर्थ एलिमेंट को बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करती हैं। इसी तरीके से आप सीजनल फूड खाते हैं, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ रही होती हैं सीज़न की, तो उससे भी आपका अर्थ एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस रहता है। तो ये तो हो गई एक्टिविटी। आगे अब योगा पोजेस के बारे में बात कर रही हूँ मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लिखे हुए हैं। ये माउंटेन पोज, देखिए यहाँ पर पिक्चर भी लगी हुई है। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा इन पोजेस के बारे में, सिर्फ नाम डालेगा, पोजेस का डेमो आ जाएगा, किसी ना किसी ने वीडियो ज़रूर बना रखी होगी और आप उसको देख कर भी कर सकते हैं। या आप अपने योगा ट्रेनर से डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे मेरे योगा सेशन में, अगर पहले तो ऑलरेडी भी इंक्लूड हो सकते हैं कि वो डेली आपको बदल के आसन कराते हो, अगर नहीं भी कराते हैं तो आप स्पेशली बता दीजिएगा कि मुझे ये वाले आसन ज़रूर करने हैं। तो माउंटेन पोज हो गया, हमारा वॉरियर 1 पोज हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो ट्री पोज है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, इसी तरीके से ईगल पोज जो है, हेड टू नी पोज जो है, ये सब जो है ना आपको बहुत आराम से इनकी सब की डेमो वीडियोस मिल जाएंगी। आप ये करेंगे तो इससे आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस रहेगा। ऐसे हीरो पोज देखिए कैसे बैठी हुई है। इसी तरीके से ये चाइल्ड पोज आप स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरीके से देखकर समझ पा रहे होंगे और हो सकता है बहुत सारे लोग इनमें से ये पोजेस करते भी होंगे। ये सब पोजेस क्या हैं, ये सब हमारे अर्थ एलिमेंट को बैलेंस रखते हैं हमारे अंदर। इसी तरीके से न्यूट्रिशनल फूड्स जो होते हैं अर्थ एलिमेंट के, जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं वो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने में, यम, ये हमारे इसी तरीके से स्वीट पोटैटो, कैरेट, बीट रूट, ये सब वो फूड आइटम्स हैं। अब और भी हैं इसके अलावा, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ही सेलेक्ट किए हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं और सभी लोग खा सकते हैं। तो इसमें आप जो है ना वो फूड आइटम्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे भी आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता है। अब बात करते हैं वाटर एलिमेंट के बारे में। वाटर एलिमेंट, देखिए वाटर के बारे में कहा जाता है कि वाटर एक लिक्विड कंप्यूटर है। अभी साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि पानी की ज़बरदस्त याददाश्त होती है और वाटर ही सबसे ज़्यादा रेशो हमारी बॉडी के अंदर है। लगभग 72% वाटर, मतलब चलती फिरती पानी की बोतलें टाइप हैं। तो वो जो एक एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा है हमारे अंदर। तो इसके लिए आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़, जैसे स्विमिंग है। अब स्विमिंग ऐसा हो गया कि आप समर्स में ही कर सकते हैं, है ना। तो वो जब भी सीज़न अलाउ करे, वाटर स्कीइंग आपका हो गया, या आपको पानी पीना है। अब मैं पानी पीने का आपको तरीका बताती हूँ। तो जब भी आप पानी पिए तो आप ये देखें कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके आसपास किस तरीके का डिस्कशन एनवायरनमेंट चल रहा था। और अगर आप
कहीं पर भी बैठे हैं, अब आप आसपास की नेगेटिविटी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन वाटर क्या है कि सब तरीके के जो इमोशंस होते हैं, जो वहाँ पर जिस तरीके का डिस्कशन एनर्जी होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको हमेशा पानी को प्योरीफाई कर कर ही पीना है। तो आप उसमें जिस भी ईश्वर के रूप में आप आस्था रखते हैं, उनका नाम लेकर भी उसकी एनर्जी को प्योर कर सकते हैं, या आप कोई अफर्मेशन से भी उस एनर्जी को प्योर कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में, तो आप जस्ट वाटर पीने से पहले, अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो अब वो पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, उस एनर्जी के साथ आप वाटर पिएंगे, तो आपके अंदर जाकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव उसके चेंजेस आएंगे। और ये 100% काम करता है। आप ट्राई कर कर देख लीजिएगा, खुद ट्राई करो और फिर आपको विश्वास हो जाएगा इससे। तो वाटर जो है ना, इस तरीके से जब आप यूज़ करते हैं, और आप नहाने के पानी को भी कर सकते हैं, पीने के ही नहीं, नहाने के पानी को भी। आप देखिए पहले लोग जो थे वो नहाते वक्त ईश्वर का नाम लेते रहते थे। वो सब क्या है कि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे अंदर और बाहर रखने में बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से भी आप ये वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही प्लांट्स को वाटर करते हैं, या नहाते वक्त, अभी मैंने आपको बताया ना, नहाते वक्त भी आप कर सकते हो। तो नहाने को एंजॉय कीजिए, क्योंकि नहाने की एक एक्टिविटी ऐसी होती है, इंजॉयबल होती है, लेकिन लोग जल्दीबाजी में नहाते हैं। अब ये भी नहीं है कि आप बहुत ही घंटों तक नहा रहे हैं, लेकिन नहाना बेसिकली एक ऐसी एक्सरसाइज की तरह होता है जिसमें हमारी बॉडी भी फ्रेश होती है और हमारा माइंड भी बहुत फ्रेश होता है। आप नहाने के बाद कितना फ्रेश फील करते हैं ना, बॉडी और मेंटल लेवल पर। तो उस टाइम को भी आप अपने एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए जस्ट इंजॉय करना शुरू कर दें अपने उसको, तो आप देखेंगे उस टाइम में भी आप अपने वाटर एलिमेंट को अच्छे से बैलेंस करेंगे, क्योंकि सारे इमोशंस और थॉट प्रोसेस वाटर क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर आपके अंदर उसी तरीके के चेंजेस आते हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि आखिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जस्ट उनके थॉट प्रोसेस और इमोशंस और उसके साथ जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन रॉन्ग होने की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। अब देखिए क्या क्या पोजेस हैं, जैसे ये हो गया बाउन एंजल पोज, इसी तरीके से श्रीसेंट मून पोज, अगर मैंने इसको सही पढ़ा है तो थोड़ा बहुत हो तो एडजस्ट कर लेना। सो ये पोजेस आप देख लो कि जो है ना किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये पोजेस हैं इसके। इसी तरीके से वन लेजेंड किंग पिजन पोज, इसी तरीके से है लो लंच पोज, इसी तरीके से फ्रॉग पोज है ये। तो ये आप पिक्चर देखकर भी समझ में आ रहे हैं कि हमको ये पोजेस किस तरीके से करने हैं। ऐसे ये ब्रिज पोज है, कैट पोज है ये। सो ये सबके डेमो आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये आपके उस एलिमेंट को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसी तरीके से देखिए कि क्या फूड आइटम्स ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, कुकुम्बर ले सकते हैं, आप तुलसी का वाटर ले सकते हैं। तुलसी का वाटर तो वैसे भी आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा डाउन रखता है, तो ये तो वैसे ही अमृत की तरह है, ज़रूर लेना चाहिए। सारे फ्रूट जूसेस हैं, और ऐसे ही बटर मिल्क। लेकिन जब भी आप कोई लिक्विड लें, क्योंकि उसमें वाटर एलिमेंट बहुत होता है, तो आप अपने इमोशंस को चेक करके ज़रूर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है, और वो आपके इमोशंस को सबसे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह अब बात करते हैं एयर एलिमेंट के बारे में। सो एयर एलिमेंट के लिए आप जो है ना बैलून को फुला सकते हैं। तो बैलून को फुलाना भी एक तरीके का ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट करना है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। खासतौर से बच्चे जो है ना अगर चिड़चिड़ाते हैं या उनको गुस्सा बहुत आता है, तो उनको ये एक्टिविटी ज़रूर कराएं, क्योंकि उनको खेल लगेगा, लेकिन उनके खेल खेल में ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। और बड़ों को भी बच्चों जैसी हरकतें करने में बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो हैं ही, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम तो आपको ज़रूर करना ही, क्योंकि उससे आपका एयर एलिमेंट बैलेंस रहता है। इसी तरह से फ्लाइंग काइट, मतलब पतंग को भी उड़ाना, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है, तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं। किसी भी हाई प्लेसेस पर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका एयर एलिमेंट से कांटेक्ट बहुत अच्छा होता है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। या फिर आप किसी भी ग्रीनरी एरिया को विज़िट करते हैं, जैसे पार्क को डेली बेसिस पर विज़िट करना या हफ्ते में 2-3 बार जाना, ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है, क्योंकि इससे आपका अर्थ एलिमेंट के साथ साथ एयर एलिमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस होता है, तो इससे डबल फ़ायदा हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके लिए योगा पोजेस कौन से हैं। ईजी पोज, ये देखिए कितना आराम से ऐसे सुखासन टाइप में बैठना है। कोबरा पोज है, काउ पोज है, बो पोज है, कैमल पोज है, और ये पिक्चर से इतने क्लियर हैं, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इनको करने के आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, इनसे करने से कोई नुकसान नहीं होता है। बस अपनी क्षमताओं के अनुसार करना है। पहले दिन आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना एकदम परफेक्ट पोज करना है। धीरे धीरे भी आपको हैबिट बढ़ जाएगी, और अगर आप किसी के गाइडेंस में करते हैं तो ये और भी अच्छा है। इसी तरीके से और हैं लॉर्ड ऑफ डांस पोज, इस तरीके से ब्रिज पोज है ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी हेल्थ को ओवरऑल हर तरीके से बहुत अच्छा रखता है। आपके एब्डोमिनल एरिया के लिए भी बहुत अच्छा है ये पोज।
अब देखिए कि फूड आइटम्स एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए बीन्स जो होती है, लेंटिल्स जो होती है, स्पिनच, कैबेज, बक चॉय, ये फूड आइटम्स कुछ ऐसे हैं जो आपके एयर एलिमेंट को बैलेंस रखते हैं। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा जो भी मैं आइटम्स बता रही हूँ सीज़न के हिसाब से, मतलब जब इनका सीज़न होता है ना तो उस टाइम पर खाएं। जब इनका सीज़न चला जाए तो ज़रूरी नहीं कि आपको उस टाइम भी खरीद के ये चीज़ें खानी है, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग। तो अब आपने जो इनका सीज़न आ रहा है उसमें अगर आपने अंदर स्टोर कर लिया तो आपकी बॉडी इतनी वाइज है कि वो पूरा आगे तक का कोटा जो है ना रिजर्व रखती है, तो आपको आउट ऑफ सीज़न खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अब बात करते हैं फायर एलिमेंट के बारे में। तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सन बेदिंग करते हैं आप, रनिंग करते हैं, कैंप फायर वगैरह एंजॉय करते हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से आपके अंदर फायर एलिमेंट बैलेंस रहता है। ऐसे ही डांस करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इस सब से क्या है आपके अंदर फायर एलिमेंट बैलेंस रखता है। ये कुछ इंजॉयबल एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बैलेंस रखने में बहुत मदद करती हैं। अब ऐसे ही जो सूर्य नमस्कार है वो क्या है, वो एक्टिविटी के साथ साथ एक यौगिक वो भी है ना, कि एक्टिविटी की तरह भी आप उसे कर सकते हैं और एक्सरसाइज की तरह भी ले सकते हैं आप। प्लैंक पोज हो गया, हमारा टाइगर पोज हो गया, रिवॉल्व लंज पोज हो गया, चेयर पोज हो गया, ये सारे क्या है, ये आपके फायर एलिमेंट को बैलेंस रखने वाले हैं। इसी तरीके से बोट पोज हो गया, हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज हो गया, ये सब आपके फायर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। इसी तरह से फूड आइटम्स देख लेते हैं हम। मलबेरी हो गई, रेड बेल पेपर हो गया, किडनी बीन्स हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्राउन राइस हो गए, ये कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो आपके फायर एलिमेंट को बैलेंस रखते हैं। अब बात करते हैं स्पेस एलिमेंट के बारे में। स्पेस एलिमेंट के लिए एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्टार गेजिंग हो गई, रेन को एंजॉय करना है लेकिन सर्दियों में नहीं, मौसम के अनुरूप। मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस रहता है। ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं या कुछ स्पेस रिलेटेड बुक्स अगर आप वो पढ़ते हैं तो आप उससे कनेक्टिविटी बहुत फील करते हैं, आप अपनी गैलेक्सी के बारे में जानते हैं, तो उस सब से क्या है कि आपका फोकस बेसिकली उधर चला जाता है। तो इस सब एक्टिविटीज़ से भी आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस होता है। अब देखिए पोजेस देखते हैं, इसका लायन पोज हो गया, स्टार पोज हो गया, कैमल पोज हो गया, फिश पोज हो गया, कॉर्पस पोज हो गया, ऐसे शोल्डर स्टैंड पोज हो गया, लेग्स अप द वॉल पोज हो गया। ये सब पोजेस क्या हैं, ये हेल्प करते हैं। फूड के बारे में बात करते हैं। अब इसमें लेट्यूस, स्प्राउट्स, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, फ्रूट्स, ये सब क्या है, ये वो फूड आइटम्स हैं जो स्पेस एलिमेंट को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। और आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोकोनट वाटर के बारे में तो मैंने वैसे भी बहुत वीडियोज़ में बताया हुआ है कि कोकोनट वाटर आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट ड्रिंक है। सो आप इन सब का इस्तेमाल कर अपने स्पेस एलिमेंट को भी बैलेंस रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और आपके दिमाग में वो छप गया होगा। आपको अपने बॉडी के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए इन योगा पोजेस को करना है, ये जो फूड आइटम्स हैं उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, और इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो उससे आप बेसिकली अपने एलिमेंट को बैलेंस रखने में डेली कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटी आपको हेल्पफुल रहेगी, जिससे कि आपके अंदर ये जो एलिमेंटल बैलेंस है ये बिल्कुल ठीक रहे। आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी नेचुरल अर्जेस ऐसी हैं जो आपको कभी भी रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उन नेचुरल अर्जेस को रोकते हैं तो आपके अंदर ये एलिमेंटल इम्बैलेंस होते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसी पहली लेयर का ही जो फिज़िकल बॉडी है उसी की ही 3-4 वीडियोस में और बनाऊंगी। तो इस एक वीडियो में मैं सारी बातें कवर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अभी इसमें यही बात की है, एक्टिविटी की, फूड आइटम्स की और योगा पोसेस की। तो कौन कौन सी ऐसी 13 नेचुरल अर्जेस हैं जो आप रोकते हैं तो आपके अंदर ये एलिमेंटल इम्बैलेंस होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही मेंटली एकदम से फिट रहे, और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए मैं आपके हर लेवल पर काम करने में विश्वास करती हूँ, इसलिए आपके लिए इस तरीके की वीडियोस में बना रही हूँ। तो आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।